Good morning, students. Today we'll start new chapter of your geography, that is drainage. CBSE has removed this chapter from your syllabus, but it hasn't removed the map work. मैप वर्क को रखा गया है इस चैप्टर में. इस चैप्टर में आपको मैप आइडेंटिफिकेशन के लिए और कुछ लेक्स को लोकेट करने के लिए दिया जाएगा. ठीक है, बट फ्यू टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि उन टर्म्स के बेसिस पे ही आप इसका मैप वर्क को अच्छे से आप समझ पाइएगा. ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है, जैसे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया गया है, ड्रेनेज. ड्रेनेज मीन्स द रिवर सिस्टम ऑफ अ प्लेस. ड्रेनेज का मतलब ये नहीं कि आप नाली समझ लीजिए. ड्रेनेज का मतलब होता है, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, ड्रेनेज मीन्स द रिवर सिस्टम ऑफ अ प्लेस. ठीक है, एक मेन रिवर होता है, दिस इज द मेन रिवर, और जो रिवर्स इस मेन रिवर में अपना पानी को रिलीज करती हैं, द रिवर्स विच आर रिलीजिंग द वाटर इन दिस मेन रिवर, दीज रिवर्स आर कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरी. ठीक है, इन रिवर्स को क्या बोला जाएगा? ट्रिब्यूटरी बोला जाएगा. हिंदी में सहायक नदियाँ. ये मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी है, और जो रिवर्स, जो छोटे रिवर्स अपना पानी को इस मुख्य नदी में, इस मेन रिवर में जो डाल रही हैं, उन रिवर्स को क्या बोला जाएगा? ट्रिब्यूटरी. ठीक है, जैसे गंगा एक मेन रिवर है, गंगा का ट्रिब्यूटरी है यमुना. सोन गंगा का ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, तो वैसे रिवर जो कि अपने पानी को मेन रिवर में डालें, वो क्या है? दे आर द ट्रिब्यूटरी. ठीक है, ट्रिब्यूटरी समझ में आ गया. फिर है आपका ड्रेनेज बेसिन. ड्रेनेज बेसिन. ठीक है, ड्रेनेज बेसिन का मतलब होता है कि द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम. रिवर सिस्टम में क्या आया? रिवर सिस्टम का मतलब होता है, जब आप रिवर सिस्टम के बारे में बात कीजिएगा, रिवर सिस्टम में मेन रिवर भी आ गया, प्लस उनके ट्रिब्यूटरीज भी आ गए. ठीक है, मेन रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज. क्लियर? तो जब आपको रिवर सिस्टम के बारे में बोला गया, तो रिवर सिस्टम में आपका मेन रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज. तो जैसे आप गंगा का एग्जांपल लीजिए, गंगा का एग्जांपल लीजिएगा, उत्तराखंड से फ्लो करती है, उत्तर प्रदेश से फ्लो करती है, बिहार, झारखंड के बाद फ्लो करती है. इट फ्लोज इन वेस्ट बंगाल एंड इट मर्जेज इन द बे ऑफ बंगाल. तो ये तो हुआ मेन रिवर. अब ऐसे बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि झारखंड से फ्लो करके, फिर आपका मध्य प्रदेश से फ्लो करके, बिहार से फ्लो करके, फ्लो करके कहाँ है? गंगा में मीट करी. ये तो आपका गंगा रिवर हो गया. दिस इज द मेन रिवर गंगा. और ये बहुत सारे रिवर्स जो हैं वो कहाँ मर्ज कर रही हैं? गंगा में मर्ज कर रही हैं. तो गंगा इज द मेन रिवर एंड दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा विच आर ज्वाइनिंग इट. ठीक है, फ्रॉम द राइट हैंड एज वेल एज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. ठीक है, एंड देयर आर न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, यू कैन नॉट इवन काउंट द ट्रिब्यूटरी. इतने सारे छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि गंगा को ज्वाइन करती हैं. दे आर न्यूमरस नेम्स. बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि हिमालय से ओरिजिनेट करके, छोटे छोटे रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट करके गंगा को अपना पानी फीड करती हैं. इवन फ्रॉम द पेनिनसुलर इंडिया से भी रिवर्स जो हैं जो कि गंगा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोले जाती हैं और गंगा को फीड करती हैं अपने पानी के साथ. ठीक है, तो बात कहाँ पे था हम लोग का? रिवर सिस्टम पे. द रिवर अलॉन्ग विथ हिज ट्रिब्यूटरीज, इट इज़ कॉल्ड एज रिवर सिस्टम. एक और टर्म डिस्कस कर रहे थे, ड्रेनेज बेसिन. मतलब वो एरिया जहाँ पे द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो. जैसे ये गंगा है, तो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ फ्लो करती हैं, उस एरिया को क्या बोला जाएगा? ड्रेनेज बेसिन. तो गंगा का ड्रेनेज बेसिन कहाँ कहाँ हो गया? जहाँ से ये इसके ट्रिब्यूटरी, जैसे ये एग्जांपल लिए, जैसे ये 5 एग्जांपल लिए, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इवन फ्रॉम राजस्थान रिवर फ्लोज, राजस्थान, फिर आपका हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
West Bengal, these all are the states through which the Ganga river and its tributaries flow. मतलब वो states जिनमें से मेन रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं उनको क्या बोला जाएगा? ड्रेनेज बेसिन। समझ में आ गया ड्रेनेज बेसिन। एक और टर्म है आपका वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड का मतलब होता है कि एन एलिवेटेड लैंड विच प्रोपेल्स द रिवर टू फ्लो इन अ सर्टेन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आपको ढलान मिलेगा, पानी को ढलान मिलेगा, उसी डायरेक्शन में रिवर ट्रैवल करेगा ना। जैसे यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट्स है, दिस इज द एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट्स के कारण क्या होता है कि ये जितने भी रिवर्स हैं, ये सारे रिवर्स किधर फ्लो करती हैं? ऑल द मेजर पेनिनसुलर रिवर दे फ्लो टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचा है एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट। ये वेस्ट में ज़्यादा ऊंचा है ना ईस्ट के कंपैरिजन में, तो ये ज़्यादा ऊंचा होने के कारण ईस्ट की तरफ ढलान ज़्यादा मिला, ज़्यादा स्लोप मिला। इसीलिए क्या हो रहा है? द रिवर्स विच आर ओरिजिनेटिंग हियर दे ऑल आर फ्लोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट। दैट मीन्स वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज अ वाटर डिवाइड। ठीक है, समझ में आ गया वाटर डिवाइड आपको? ड्रेनेज बेसिन क्लियर हो गया, वाटर डिवाइड हो गया। फिर है आपका द रिवर्स। जितने भी रिवर्स इंडिया में हैं उन रिवर्स को दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है आपका पेरेनियल रिवर, एक आपका पेरेनियल रिवर, और दूसरा क्या है आपका? पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, एक पेरेनियल, दूसरा पेनिनसुलर। पेरेनियल का मतलब क्या होता है? वैसे रिवर्स जिनमें पानी ऑल राउंड ईयर हो, हमेशा पानी रहेगा, उनको बोला क्या जाएगा? पेरेनियल रिवर्स। दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल पानी रहता है, उनको बोला जाएगा पेरेनियल रिवर। इनमें पानी कब रहता है? ज़्यादातर पानी कब रहेगा? मेनली इन मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन में पानी इनमें ज़्यादा रहता है। ऐसे नॉर्मली क्या हुआ, बहुत कम पानी रहता है इनके अंदर। पेनिनसुलर रिवर्स में बहुत कम पानी होता है, इनमें पेरेनियल रिवर्स में हमेशा पानी रहता है। दीज आर ग्लेशियर फेड। ग्लेशियर फेड का मतलब ग्लेशियर पिघलते रहता है, धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलता है और इनको पानी कंटिन्यूसली मिलता है। इनको पानी कहाँ से मिलता है? मेनली थ्रू प्रेसिपिटेशन, जो बारिश हो रहा है उससे इनको पानी मिलता है। ठीक है, पेरेनियल रिवर्स का जब आप एग्जाम्पल लीजिएगा, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा गंगा है, इंदस है, सतलज है, रवि है, झेलम है, ब्यास है, ब्रह्मपुत्र है। पेनिनसुलर रिवर्स में आपका क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? कृष्णा है, कावेरी, गोदावरी। गोदावरी सबसे लंबा रिवर जो कि पेनिनसुलर है, सबसे लंबा पेनिनसुलर रिवर गोदावरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, फिर आपका सोन, दामोदर, दीज ऑल आर पेनिनसुलर रिवर। ये तो बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं। देयर आर न्यूमरस इवन पेनिनसुलर रिवर्स और न्यूमरस पेरेनियल रिवर्स इवन। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर्स जो कि साउथ इंडिया में ट्रैवल करते हैं, साउथ इंडिया में मूव करते हैं। साउथ इंडिया में जो रिवर्स हैं वो क्या हुए? पेनिनसुलर रिवर्स। साउथ इंडिया में कोई ग्लेशियर नहीं है, बारिश के पानी के कारण ही इनमें पानी जमा हुआ पानी रहता है। और एंड मेजर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स दे फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट बिकॉज वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर एंड ईस्टर्न घाट्स आर लोअर, तो ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। और मैक्सिमम पानी कहाँ से आता है? आपका इनका पानी आ रहा है प्रेसिपिटेशन से, बारिश से। ठीक है, मेजर रिवर्स है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, सोन, दामोदर, बहुत सारे रिवर्स हैं। पेरेनियल रिवर्स कौन हुए? पेरेनियल रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालयाज से ओरिजिनेट करते हैं। और हिमालयाज का जो ग्लेशियर है, हिमालयाज का जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघलता है और इनको कंटिन्यूसली इनको हिमालयन रिवर्स को पानी मिलता है। दैट्स वाई दे आर सेट एज ग्लेशियर फेड। ठीक है, और इन हिमालयन रिवर्स में हमेशा कंटिन्यूसली पानी बना हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए इन स्टेट्स में कंटिन्यूसली पानी मिलने के कारण इन स्टेट्स में जहाँ से हिमालयन रिवर्स फ्लो करती हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एग्रीकल्चर ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, इसीलिए इन स्टेट्स में ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलप किया क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली पानी ग्लेशियर से इन रिवर्स के थ्रू मिलते रहा है।
क्लियर। इसीलिए यहाँ पे जब एग्रीकल्चर द्वारा डेवलप्ड है तो इसीलिए आपका पॉपुलेशन इन स्टेट्स में ज़्यादा रहता है। नॉर्दर्न इंडिया में पानी का अवेलेबिलिटी होने के कारण यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है, एग्रीकल्चर लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेरेनियल एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो विल प्रोसीड फर्दर विद द मैप सेक्शन। ये जो टर्म्स था, जो बेसिक टर्म्स था आपका, ट्रिब्यूटरी, मेन रिवर, ड्रेनेज बेसिन, रिवर सिस्टम, वाटर डिवाइड, पेरेनियल और पेनिनसुलर का डिफरेंस, ये बेसिक टर्म्स थे जो कि आपको जानना ज़रूरी था। ठीक है, और इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द मैप सेक्शन। जो मैप CBSE आपको प्रेस्क्राइब किया है कि जितना आपको पढ़ना है वो मैप आपके बुक में, आपके वीडियो में हम आपको बता देंगे। क्लियर? थैंक यू।